गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ आ जाता हूँ। आज हम लेके आए आपके लिए वीडियो स्क्वायर रूट्स पर रिलेटेड। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स के बारे में, अब पढ़ेंगे हम स्क्वायर रूट्स। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखा हूँ, उनके स्क्वायर रूट्स आपको बताने हैं कि कैसे निकालते हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसका स्क्वायर रूट भी हमारा क्या होता है, 1 होता है। सपोज दैट मुझे 1 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या है 1। मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या है 2। ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा 9 का स्क्वायर रूट वो क्या है 3। क्या है स्टूडेंट 3। ऐसे ही मैंने लिखा 16 का स्क्वायर रूट वो क्या है स्टूडेंट 4। ऐसे मैंने लिखा 25 का स्क्वायर रूट वो क्या है 36 का स्क्वायर रूट 6, 49 का स्क्वायर रूट 7, 64 का स्क्वायर रूट 8 एंड 64 के बाद आएगा हमारा 81, 81 का स्क्वायर रूट 9, 100 का स्क्वायर रूट 10, 121 का स्क्वायर रूट 11 एंड 169 का स्क्वायर रूट 30। ऐसे स्टूडेंट और भी निकालते हैं 169 एंड 196, 196 का हमारा 14। ऐसे स्टूडेंट 225, 225 15। ऐसे स्टूडेंट 256 का स्क्वायर रूट 16, 289 का स्क्वायर रूट 17 एंड 324 का स्क्वायर रूट 18, 361 का स्क्वायर रूट 19 एंड 400 का स्क्वायर रूट 20। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ 1 से लेके 20 तक के जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स हैं वो लिख दिए। अब इनको हम और किन किन मेथडों से निकाल सकते हैं वो यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स 1 है, 1 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, तो पहले हम 1 के फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं 1 के फैक्टर करते हैं। तो 1 के फैक्टर क्या होंगे 1। अब 1 को कई बार मल्टीप्लाई में लिखो 1 और उसका चढ़ा देते हैं स्क्वायर। क्या चढ़ा देते हैं स्क्वायर रूट, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा इसमें 1 है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर किसी का भी पेयर बन गया तो हमारा बाहर निकल जाता है। ऐसे मेरे पास है 4 का स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2, इसके मैंने फैक्टर की। अब इसका पेयर बन गया तो ये किसका आ गया 2 का स्क्वायर रूट। ऐसे मेरे पास है 9, तो 9 के फैक्टर करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 3। क्या आएगा स्टूडेंट 3, क्योंकि इसके अंदर क्या बन गया 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बनाना होता है। ऐसे यहाँ पर मेरे पास है 16, तो 16 के हम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे करेंगे फैक्टर। अब देखिए इसके पेयर बन गया, क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2। एक पेयर से एक हम उठा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स। तो 16 एंड रूट किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। ऐसे स्टूडेंट हमारे पास है 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसको हम फैक्टर करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। पेयर बन गया, एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा 5। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 36 के फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर। आई होप सबको आते होंगे प्राइम फैक्टर्स। 36 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ट्रांसलेट 2 का स्क्वायर निकाल दिए 3 का, यानी कि 2 का 2 और 3 में से 3, तो ये कितना आ गया 6, यानी कि 36 इसका स्क्वायर रूट है 6 का। यहाँ से देखिए 36 इसका 6। नाउ 49 इज इसके फैक्टर करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 7, क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 7
अब यहाँ से हमारा 7 का स्क्वायर मिल गया, क्या आ गया 7। ऐसे स्टूडेंट 64 का करेंगे हम, तो क्या आएगा 64 के फैक्टर करेंगे, ऊपर करते हैं 64 के फैक्टर स्टूडेंट्स। 64 का फैक्टर यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। 64 का फैक्टर 64 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो इसके फैक्टर करेंगे हम, तो आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टू 8 टू 16 टू 32 32 टू 60। तो स्टूडेंट यहाँ से हम निकालेंगे, पेयर बनाएंगे दो का, और इसमें से एक पेयर में से एक बाहर निकालते हैं। तो कितने पेयर बनना है स्टूडेंट 3, पेयर कितने बनना है 3, हमने 3 बाहर निकाल दिए, 2 टू 4 टू 8, यानी कि 64 के स्क्वायर इंक्लूडेड 8। ऐसे हम करते हैं 80 अंडर 81, किसका निकालते हैं अंडर 81, तो इसके फैक्टर करेंगे तो आएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 3 3 9 3 27 3 81। अब यहाँ पर हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना आ गया 9, यानी कि अंडर 81 का आंसर क्या होगा 9 होगा। ऐसे स्टूडेंट हम निकालते हैं 100 का, 100 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट क्या है स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ से मैंने पेयर बना लिया, 2 और 5 का पेयर बना, तो यहाँ से आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10। इट इज़ क्लियर, आई होप ये आपको खूब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसी सीरीज में हम चलते हैं 121, किसके निकालता है 121 का निकालता है। तो 121 के जो फैक्टर होंगे स्टूडेंट वो आएंगे 11 मल्टीप्लाई 11, क्या आएंगे 11 मल्टीप्लाई 11, इसका पेयर बन गया, बाहर आ गया 11। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ लिखा 144। अब 144 के फैक्टर निकालते हैं स्टूडेंट्स हम, तो आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे होंगे। अब इनके फैक्टर निकालते हैं, देखो एक पेयर ये होंगे, एक पेयर ये होंगे, एक पेयर ये, इसके निकालते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स आंसर कितना आ गया स्टूडेंट 2 या 4 3 या 12। 144 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 12 का स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12। ऐसे हमारा है 169, तो स्टूडेंट 169 के फैक्टर करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 30, इसका पेयर बन गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं 196, इसको करते हैं 196 के, तो 196 के होंगे स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये पेयर बन गया। यहाँ से मैंने निकाल दिया 2 मल्टीप्लाई 7, इट मीन्स कितने का आ गया 14। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं लिखता हूँ अब 196 का हो गया, अब आता है स्टूडेंट 256 का, मैं यहाँ लिखता हूँ 225। अब 225 के फैक्टर करेंगे स्टूडेंट, तो 225 के फैक्टर आएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, प्राइम फैक्टर कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये किसके आएंगे 225 के। तो स्टूडेंट ये यहाँ से मेरा एक 3 का पेयर बन गया, एक 5 का बन गया, तो 3 मल्टीप्लाई 5, इट मीन्स ये किसका है 50। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम निकालते हैं 256 के, 256 इसको निकालते हैं 256 के, 256 के स्टूडेंट क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई 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 2,
1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम पेयर बनाते हैं 1 2 3 4। तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। इट मीन्स 2 टू 4 टू 8 टू 16। कितना आ गया 16। ओके, ऐसी नेक्स्ट है हमारा इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 256 के बाद हम निकालते हैं 279 289। तो इसके फैक्टर आएंगे स्टूडेंट, ये प्राइम फैक्टर है 17 मल्टीप्लाई 17। इट मीन्स ये किसका है 7। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम निकालते हैं 324। इसको निकालते हैं 324। यहाँ देखिए 324 किसका 80। अब इसके फैक्टर करते हैं तो आगे स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से इसका फैक्टर बन गया, इसका फैक्टर बन गया, इसका यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो कितना आ गया स्टूडेंट 2 3 6 3 18। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम निकालते हैं 361। 361 के स्टूडेंट आते हैं 19 मल्टीप्लाई 19। पेयर बन गया हमारा आ गया 9। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम निकालेंगे 400। तो 400 के स्टूडेंट कितने आएंगे, कितने फैक्टर 400 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई। पेयर बनाएंगे बन गया और एक भी 5 करेंगे। यहाँ से निकालते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। कितना आएगा 2 2 4 4 5 से 20। इट मीन्स आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा कि स्क्वायर रूट्स हम कैसे निकालते हैं। अब कुछ स्क्वायर रूट्स ये तो चलो छोटे हैं, जिनके फैक्टर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ स्क्वायर रूट होते हैं बड़े, जिनके फैक्टर्स को हम आसानी से नहीं निकाल सकते। तो उसको हम इसको भी हम डिवीजन मेथड से सकते हैं, लेकिन एक और हम करना चाहते हैं जिसका स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो स्टूडेंट इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं। अब आपको बताएंगे डिवीजन मेथड। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था स्टूडेंट्स। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम सबसे पहले निकालते हैं जो 225 का निकालना है। हमारे पास है 225। इसका हमें क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझने की कोशिश करना। मेरे पास जो 225 लिखा है इसको मैंने यहाँ लिख दिया। इसके मैंने राइट साइड से पेयर बनाए 2 तो एक पेयर मेरा 2 का कंप्लीट हो गया, दूसरा पेयर सिंगल रहेगा। तो कोई बात नहीं, हम सिंगल का पेयर बना लेंगे अगर लास्ट में बन जाता है तो, ठीक है ना। अब हमने इसको ऐसे किया और एक ऐसे किया। हमारे पास नंबर है 2। पहला पेयर क्या है हमारे पास 2 है। इस 2 का हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से उसी की मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 2 मिल जाए या उससे कम रह जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर मैं 2 का जैसे 1 बन जा 1 अभी कम रह रहा है, मैं 2 लूँ तो 2 टू जा 4, तो 2 टू जा 4 ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब मैं कितना लूँगा स्टूडेंट 1, कितना लूँगा 1 यहाँ लूँगा और 1 यहाँ लूँगा, 1 यहाँ लूँगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 1 बन जा 1 और यहाँ लूँगा। इन दोनों को प्लस कर दूँगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2, दिखाई दे रहा है, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। 2 आ गया, यहाँ से मैं इसको माइनस करूँगा, यहाँ बचेगा 2। अगला पेयर मेरे पास कितना है 20। अब मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि उसका यहाँ रख के और उसकी मल्टीप्लाई करूँ तो इतना मिल जाए या इससे कम रहे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो देखो सपोज दैट मैंने यहाँ 2 रखा तो आ गया 44, कम रहेगा। ठीक, इसे हटाओ, 3 रख के 69, कम रह गया, हटाओ। 4 रख के देखते हैं, सॉरी यहाँ बचा है 9, 4 रख के देखते हैं तो आ जाएगा 96, कम रहेगा, हटा। अब रख के देखते हैं 5, कितना रख के देखते हैं 5, 25 5 जब 125, जब यहाँ 5 रखा है तो यहाँ पर भी कितना है 5, तो इट मीन्स अंडर रूट 225 क्या कितना आएगा 50। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं डिवीज़न मेथड से। कौन से मेथड से? डिवीज़न मेथड से। ऐसे एक मेरे पास है 625, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है और कौन से मेथड से? डिवीज़न मेथड से निकालना है। तो स्टूडेंट देखो कैसे निकालते हैं इसको डिवीज़न मेथड से। सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि जो मेरे पास 625 इसको मैं पेयर बनाऊंगा राइट साइड से, ये मैंने बना लिया। अब मेरे पास कौन सा नंबर है? यहाँ लिखा 625 का मुझे बनाना स्क्वायर रूट 625, तो 625 है मेरे पास नंबर, इसके मैं पेयर बनाऊंगा, 2 के पेयर बना दिए मैंने। अब मेरे पास है 6 में मुझे ऐसा टेबल पढ़ना है, या तो इसके बराबर हो जाए या इससे कम रह जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 2 या 4 ज़्यादा हो, कम रहेगा, 3 3 या नहीं ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगा 2 2 या 4। देखिए मैं 2 का टेबल बनाऊँगा, यहाँ हो गया 4, इसको हम जोड़ देते हैं, यहाँ आ जाता है 4, इसको घटाएंगे यहाँ बचेगा 2, अगला पेड़ उतारेंगे 225, अभी हो गया 225, मैं यहाँ पर दूंगा 5 क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 5, तो 5 दूंगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22। इट मीन्स अंडर रूट 625 किसका स्क्वायर रूट है स्टूडेंट 25। आई होप समझ में आ रहा हो स्टूडेंट। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ 121, किसका निकालता हूँ स्टूडेंट 121, अंडर रूट 121, कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो स्टूडेंट 121 हमारे पास ये है, मैंने इसके पेयर बनाए। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, क्वोटिएंट लेना है, 1 बन 1, इसको जोड़ दूंगा, ये 2 आ गया, इसको घटाऊंगा 0 आ गया, अगला मेरे पास क्या है 20। अब मैं यहाँ पे 0 दे रहा हूँ 20 रह जाएगा, और 1 दे रहा हूँ तो 21 हो जाएगा, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे जरूर देखिए 21 बन जा 21, पूरा पूरा कट गया। तो इट मीन्स 121 का क्या आ गया स्टूडेंट 11। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज में चलता हूँ 289, डिवीजन मेथड से इसके स्क्वायर रूट निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सबको आ चुका है। तो देखो वही काम करूँगा मैं, क्या पेयर बनाऊंगा इसके राइट साइड से। अब मैं 2 में टेबल बनाऊंगा, अब मैं अगर 2 2 या 4 कर रहा हूँ ज़्यादा बड़ा है तो 1 बन जाए, यहाँ से 1 बचा, यहाँ हो गया 2, तो स्क्वायर कर दो इसको माइनस, यहाँ कितना आएगा 80, यहाँ से हम करेंगे तो 7 7 जा 180, इट मीन्स 289 का स्क्वायर रूट क्या आ गया स्टूडेंट 70। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं निकालता हूँ 324 का कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो हमारा क्या काम रहेगा, 324 में नंबर लिया, इसके पेयर बनाए। अब पहले कितना जाएगा 1 बन जा 1 बन जा 1 बन जा 1 बन जा, इसको हम ऐड कर देंगे, इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ बचेगा 2 और 24। अब स्टूडेंट यहाँ